नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा असिस्टेंट लाइनमैन को लेकर एक बड़ा अपडेट है और पूरे विस्तार से आपके साथ जो है वो आज इस वीडियो में चर्चा होगी। कंप्लीट पूरा वीडियो देखना है। नॉर्मलाइजेशन को लेकर हाई कोर्ट ने एक रिजल्ट दिया है, निष्कर्ष मतलब एक तरह से निर्णय दिया है। और सीईटी का रिजल्ट कब तक आ सकता है? 2 महीने से ऊपर का समय बीत चुका है। आई थिंक 26 और 27 जुलाई को हुआ था पेपर। और जो हमारे एएलएम की वैकेंसी है वो कब तक आ सकती है, कितने पदों पर आ सकती है, और सिलेबस का वैसे मैं एक पहले आपको ट्यूटोरियल दे चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर आपको मैं पॉइंट बताऊंगा कि किस टॉपिक के कितने क्वेश्चन आएंगे, तो पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे। तो सब तो पहला राम राम भाई, सारा हरियाणा वाला बयान है। और अब टाइम आ गया है, तैयारी करो प्रॉपर तरीके से, क्योंकि अब वक्त नहीं है आपके पास। बहुत सारी चीजें इन्होंने क्लियर कर दी है। खैर पूरी विस्तार से बात करें, एक एक पॉइंट आपके सामने रखेंगे। कंप्लीट पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। आइए 2-3 बड़े अपडेट दे देता हूं। वैसे आपको जानकारी दे दूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके रखें। चयन आयोग से रिलेटेड सीईटी को लेकर जितने भी न्यूज अपडेट्स आते हैं तो सबसे पहले उसकी सूचना टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाते हैं। आप टेलीग्राम पर जुड़े रहें। वैसे ये जितने भी अपडेट अभी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, वो ऑलरेडी मैं टेलीग्राम पर आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। आई होप कि आपने टेलीग्राम से जो है वो देखा होगा। 2 बड़ी बातें फिलहाल हमारे पास है। एक तो ये है कि आपके जो सीईटी का रिजल्ट है ना, वो 17 अक्टूबर तक आ सकता है, पूरी संभावना। 17 अक्टूबर या उसके बाद कभी भी सरप्राइज़ आपके सामने हो सकता है कि सीईटी का रिजल्ट आ जाए। वैसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सीईटी में मिनिमम क्वालीफाइंग मार्क्स था, तो हर एक बच्चा उसको पास कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा-सा अलर्ट हो जाओ भाई, सीईटी पास करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लगभग ये सीईटी आपका 3 साल के लिए वैलिड है। पता है ना आपको? या जब तक कि सरकार दोबारा सीईटी नहीं करवा लेती है तब तक, बीच में। मान लो 2 साल बाद ही गवर्नमेंट ने नया सीईटी करवा लिया, तो फिर आपको वो नया वाला वैलिड होगा, नहीं तो अगले 3 साल तक जितनी भर्तियां होगी। और जहां तक मेरा मानना है, मेरा अनुभव है, और मुझे जिस तरह का अपडेट है वो ये है कि आपके इस सीईटी बेस पे एएलएम की 2 भर्तियां आ जाएगी। क्योंकि मैंने एक बार पहले भी चर्चा की थी, असिस्टेंट लाइनमैन के लगभग 10 से 15 हजार पद खाली है, और एक बार में इतने पद गवर्नमेंट नहीं निकालेगी, ये भी कन्फर्म है। अभी अगर 3 से 4 हजार पद भी दे देते हैं आपको, उसमें चलो वो एचकेआरएन वाले, हरियाणा कौशल रोजगार के अधीन जो काम कर रहे हैं, उनको मान लो अपन और निकाल दें, तो भी कम से कम आपके 8-9 हजार कर्मचारियों की जरूरत तो है, अभी भी पद खाली। तो ये मानकर चलो कि 3 हजार इसमें आ सकते हैं, तो 2-1 हजार की सरकार और भी निकाल सकती है वैकेंसी। इसलिए ये सीट ही आपके लिए बहुत वैलिड है। ठीक है। करेक्शन किसी भी तरह का है, नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, इस तरह की कोई, तो कहते हैं कि 10 अक्टूबर के आसपास पोर्टल इसका खोला जा सकता है। तो 10 अक्टूबर के बाद कभी भी आपको पोर्टल लिंक मिलेगा कि कर लो मॉडिफिकेशन जो जो करने हैं, तो आप मॉडिफिकेशन के लिए तैयार रहिए। 17 अक्टूबर के बाद जो है वो आपको, ठीक है, सीईटी का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है। बात ये है कि लाइनमैन की भर्ती कब तक आ जाएगी, इस पर भी चर्चा होगी, लेकिन कुछ और बता दूं। नॉर्मलाइजेशन के लिए जो अपील लगी थी, उसको जो हाई कोर्ट है, उन्होंने साफ मना कर दिया है। उन्होंने कहा है कि नॉर्मलाइजेशन तो होगा। ठीक है। हरियाणा सीईटी 2025 के लिए नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को वैध बताते हुए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने अपील को खारिज कर दिया है। ठीक है। ये काफी पुरानी न्यूज है, काफी मतलब लगभग 1 हफ्ता हो चुका है इस न्यूज को आए हुए। सेम डे आपको टेलीग्राम पर हमने डाला। कहने का मतलब ये है कि नॉर्मलाइजेशन होगा, सीईटी का रिजल्ट, करेक्शन भी होगा, सारी चीजें आपके सामने है। और एक ये भी न्यूज चल रही है भाई, थोड़ा अलर्ट रहो। सीईटी के नाम पर चल रहे हैं रैकेट का राजफास, मतलब कि हम कोर्ट में केस लड़ेंगे, पेमेंट ले लेते हैं, थोड़ा सा इस तरह की गिरोह से भी बच कर रहा। ठीक है। अब आते हैं पॉइंट पर कि जी हमारे जो एएलएम की भर्ती है उसकी क्या संभावना है। तो असिस्टेंट लाइनमैन की जो आईटीआई वालों की होती है, ध्यान में होगा सबको, शायद कोई दिक्कत नहीं है। एएलएम भर्ती से देखो, कहते हैं ये एएलएम वैकेंसी आपकी
सीरियल नंबर 3 पर है फिलहाल के लिए। चयन आयोग इसको नंबर 3 पर रखकर चल रहे हैं। गुरुजी नंबर 1 पर कौन है, नंबर 2 पर कौन है? जहाँ तक सुनने में आ रहा है, वो ये है कि पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी नंबर 1, यानी सबसे पहले पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आएगी। उसके बाद में जो एएनएम, जीएनएम और नर्सिंग वाले हैं, उनकी वैकेंसी हो सकती है। और नंबर 3 पर असिस्टेंट लाइनमैन है भाई। यही अपडेट है अपने पास। तो ये मानकर चलो कि इनमें अगर 1-1 महीना भी लगता है तो एएलएम की वैकेंसी आते-आते 3-1 महीने लग सकते हैं। कुल मिलाकर के ये है कि आज से अगर आप प्रिपरेशन करते हैं, तो आई थिंक आपको अपनी स्टडी और प्रिपरेशन करने के लिए कम से कम भी 4 महीने का समय आज भी मिल सकता है। इसलिए मेरा सजेशन ये है, सुझाव ये है कि भाई इब किमें कौन धर्या आ बाता में एकाग्र मन से तैयारी करना शुरू कर दो। क्योंकि सीईटी आपका क्लियर हो जाएगा, ये कन्फर्म है, लेकिन एएलएम की भर्ती में मौका नहीं चूकना है आपको। कितना क्वेश्चन किसके आएँगे, वो भी तो मैंने आपको बताए ही थे ना। और अगर आपको कंटेंट चाहिए, कई बार ये होता है ना कि गुरुजी व्यवस्थित चीज़ें नहीं है, कहाँ से पढ़ें? तो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है हमारे ऐप का। ऐप डाउनलोड करो, हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर आइए, हम आपका स्वागत करते हैं। हम आपको देंगे सुव्यवस्थित कंटेंट। रीज़निंग, टेक्निकल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें समझा कर के दिया हुआ है। जो आपके सिलेबस है, मैं आपको एक बार सिलेबस का थोड़ा-सा ओवरव्यू दिखाऊँ जो उसकी उन्होंने बताया था, तो उस ओवरव्यू को आपको ध्यान में रखना है ना? कितना-कितना किसका क्वेश्चन आएगा और उसी के हिसाब से ये सिलेबस हमने आपको तैयार करके दिया। भाई जो आपका टेक्निकल है ना, उसके आएँगे 70 क्वेश्चन और पिछली बार तो ये हुआ था कि 70 की जगह 75 ही आए थे, कम नहीं आए थे। इसलिए ये टेक्निकल आपका हमेशा डोमिनेटिंग रहता है। इसको थोड़ा अच्छे से तैयार कर लो, तो पूरा कवर हो जाएगा। सारे टॉपिक आपको करवाए हुए हैं ए टू जेड, कोई भी चीज़ नहीं बचेगी इसमें। उसके बाद में देखो जो 20 नंबर का है ना, या 20 क्वेश्चन बोल दो, ये आपके आएँगे जनरल अवेयरनेस, रीज़निंग, मैथ, साइंस, ठीक है? और जीके वगैरह सब। और उसके बाद में कंप्यूटर से रिलेटेड आएँगे 10 क्वेश्चन। तो अब आप खुद देख लो, डोमिनेटिंग पार्ट कौन हुआ? ये वाला। आप अगर इस कंटेंट के साथ आते हैं, तो आपको यहाँ पर टेक्निकल और ये नॉन टेक, ये पूरा कंप्लीट पार्ट मिल जाएगा। तो अच्छे से प्रिपरेशन आप जो है वो इसकी कर सकते हैं। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ भाई, बाकी चलो कोर्स-वोर्स तो होते रहेंगे। ये एक बुक है स्पेशल इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का, इलेक्ट्रीशियन प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स आपका जितना कंटेंट आता है, डायोड, एससीआर वो सब स्पेशल तैयार की है हमने खुद। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले आराम से डेमो देखो और उसके बाद आप इसका ऑर्डर कर सकते हैं, घर बैठे आप इसको मँगवा सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए स्पेशल है, तो आप इसको देख सकते हैं। और अगर आपको पेपर देखना है कि भई पिछला पेपर हमारा आया कैसे था, तो एप्लीकेशन पर हमने आपको एक लाइफ़ टाइम मेंबरशिप नाम से प्लान दिया है। एक बार रजिस्ट्रेशन करना है, वैलिडिटी रहेगी अनलिमिटेड। इसको जॉइन करके आप अपने हरियाणा एएलएम के बाकी जितने भी टेक्निकल एग्ज़ाम्स होते हैं, सबके पुराने पेपर उनको डाउनलोड कर सकते हो, फ़ोन में सेव करो और फिर उनका प्रिंट आउट निकालो और आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। सारी पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड हो जाती है। लाइफ टाइम मेंबरशिप नाम से वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा। कहने का मतलब ये है कि अब थोड़ी-सी मेहनत कर लो, क्योंकि फिलहाल के लिए अगर पदों की संख्या पर बात की जाए ना, तो सुनने में यही आ रहा है कि 2500 या 3000 के आसपास पद हो सकते हैं। चलो अपन ज़्यादा नहीं तो ये मान लें कि 2000 से ऊपर पद तो आ ही जाएँगे। तो एक बार किसी वैकेंसी में 2000 पद आना ठीक होता है शायद, क्योंकि बहुत सारे जिन बच्चों की प्रिपरेशन होती है वो लग जाते हैं। तो कंटिन्यू मेहनत करिए और कोई समस्या नहीं आएगी। अपडेट इतना ही था, वीडियो अपने दोस्तों तक पहुँचा दीजिएगा और कंटिन्यूटी बनाए रखो। सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज़ है, कंटिन्यूटी आपकी होनी चाहिए। श्योर सिलेक्शन है, कोई दिक्कत नहीं। अपडेट इतना ही था, बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।